वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब एक और टॉपिक, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या था? हुक्स नाम के पर्सन ने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि भाई जैसे जैसे आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे, या जो इक्वेशन मैंने ली थी आप लोगों से, या ये जो क्वेश्चन आपके सामने जब बताया था मैंने कि एम मास का ऑब्जेक्ट था आपके पास में, बराबर है, इनिशियल लेंथ इसका एल था, मान लो ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है ना बच्चों। हुक्स लॉ का बैकग्राउंड समझना, हुक्स लॉ क्या बताता है, क्या कहता है, किसके बारे में बात करता है। भाई आपने 1 kg का ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया, ब्लॉक लटकाया, 1 kg का ऑब्जेक्ट जब आपने सस्पेंड किया तो ये आपके पास में हो गया, कुछ लेंथ बढ़ा इसका, मान लो 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ा, ऐसा समझ के चलो, जो भी था। अब उसने ऐसा कहा कि भाई कुछ मास सस्पेंड करने से कुछ तो भी परिवर्तन आया, कुछ तो भी चेंज आया, मतलब हमने अप्लाई किया फोर्स, हमने अप्लाई किया फोर्स, बराबर, पर यूनिट एरिया। हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया पर यूनिट एरिया, उससे इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे हमने स्ट्रेस नाम दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा, 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा, 1 सेंटीमीटर लेंथ चेंज हुआ। भाई आप 2 kg कर दीजिए, 2 kg कर दीजिए, यहां 2 सेंटीमीटर होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं ये लेंथ बढ़ेगा, ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। अब भाई 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, इसका क्लियर मतलब क्या निकला? भाई ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा मतलब लेंथ चेंज ज्यादा हो रहा है, मान लो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। पहले चेंज इन लेंथ था 1 सेंटीमीटर, अब चेंज इन लेंथ कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ को हम क्या कहते हैं सर? बोले स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं सर, बराबर। तो हमने क्या बढ़ाया? हमने बढ़ाया स्ट्रेस, उससे क्या बढ़ा? उससे बढ़ेगा स्ट्रेन। सर कब तक बढ़ेगा? एक लिमिट के अंदर। सर उसके बाद क्या होगा? याद दिला देता हूं, आप लोग जानते हैं वो जो पेन होता है 15 रुपए का जेटर का पेन आता है, उस पेन के अंदर खटके वाला पेन होता है, स्प्रिंग होती है। मान लो आप स्प्रिंग से पकड़कर खींचना चालू करें, पूरा लंबा कर दें स्प्रिंग को, ऐसा खींच के लंबा कर दें, वायर बन जाएगा ना, वायर बन जाएगा। क्या अब स्प्रिंग अपना नेचुरल शेप गेन कर पा रहा है क्या? बोले सर नहीं कर पा रहा है। वैसे किसी वायर को खींचो, खींचते 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 एक लेवल तक खींच सकते हो, उसके बाद में टूटेगा ही टूटेगा, और एक कंडीशन तो ऐसी आ जाएगी कि वो ओरिजिनल शेप गेन ही नहीं करेगा, बराबर है। तो ये वो कौन सी लिमिट है? ये जो बात हुक्स ने कही कि अंडर एक सर्टेन लिमिट दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट? इलास्टिक लिमिट। ये बात एप्लीकेबल होती है। उसने बोला अंडर इलास्टिक लिमिट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच वन? अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंडर स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। स्ट्रेस को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के ई लिखा गया, स्ट्रेन हम कह सकते हैं। ई को क्या कहते हैं? ई को कहते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ई को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिटलेस है, तो ये यूनिटलेस आ गया, तो ये आ गया आपके पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करें तो ये आ गया आपके पास में स्ट्रेस अपॉन आपके पास में स्ट्रेन। थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला, सर बोले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड बाय एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, और डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0। फोर्स मतलब कितना? m1 l1 t-2 अपॉन में l स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए ये आ जाएगा आपके पास में m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। तो m1 l -1 t की पावर -2, इसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला वही है जो प्रेशर का है। अब देखिए क्या होता है बच्चों, ये जो मैंने बात कही आपके लिए एक वायर को लेकर समझाई गई बात है, पर क्या ये बात केवल वायर के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये बात केवल सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये बात किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो बिल्कुल है, ये बात तीनों के लिए एप्लीकेबल है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले समझाई थी। मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बराबर है। तो हम ये कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे ऐसा लिखा जाता है। वैसे हमने बात की थी वॉल्यूम स्ट्रेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन। फिर हमने तीसरी बात की थी क्या, शियरिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है ना, तो वापस याद दिलाना चाहूंगा मैं, हमने इस समय जो बात की थी कि एम मास का एक ऑब्जेक्ट था आपके पास में, लेंथ कितनी थी L, चेंज कितने से आया था L प्लस L, ठीक है ना, L प्लस स्मॉल l, ये हो गया था फाइनल लेंथ। अच्छा, यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट E, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये स्ट्रेन आपके पास में, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को y कहा जाता है और इस y को क्या डिफाइन किया जाता है, y इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। y इज कॉल्ड विच मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। So this y is called Young's modulus, y को आप लिख सकते हैं FL अपॉन YA, FL अपॉन, देखिए FL अपॉन y को क्या कहा जाता है, देखो F इंटू L अपॉन A इंटू स्मॉल l, यंग्स मॉडुलस। फोर्स mgl अपॉन A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r स्क्वायर इंटू L, तो यहां से यंग्स मॉडुलस कहा जाएगा। सो यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली व्हाट, Young's modulus is basically the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. Longitudinal stress to the longitudinal strain. Volume stress, वापस सुनना, volume stress, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ना आते हुए यहां पर लिखा जाएगा B, B मतलब बल्क मॉडुलस, B मतलब कौन सा मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। कई किताबों में से के से बताया जाता है बल्क मॉडुलस, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो भाई बल्क मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ये V फोर्स लगाया आपने, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट किया जिससे वॉल्यूम माइनस V माइनस dV हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास आ चुका था माइनस dV, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बराबर है, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम स्ट्रेस बल्क मॉडुलस, देखो ध्यान से, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, माइनस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसे प्रेशर अपॉन माइनस dV बाई V भी लिखा जाता है, और कई बार इसे प्रेशर के प्लेस पे चेंज इन प्रेशर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बल्क मॉडुलस कैन बी रिटन माइनस dP चेंज इन प्रेशर माइनस dV बाई V। अच्छा, यूनिट की बात करें तो क्या है, वापस से स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, इसे ऐसा कहा जा सकता है। आइए शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस से पहले आपको डायग्राम याद होगा, उम्मीद करता हूं, ये डायग्राम ऐसा है, दिस इज द डायग्राम। यहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया, ये A B C D E F G H, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ था, शेप चेंज हुआ था, शेप चेंज होकर ये कैसा हो गया था, E का E डैश, H का H डैश, F का F डैश, G का G डैश, ठीक है ना। तो शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू ईटा, ईटा को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू शियरिंग स्ट्रेन। और अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, क्या समझाया था स्टूडेंट्स, ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया था, और ये आपके पास में देखो थीटा 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 थीटा, टेन थीटा निकाला था, इसी को हमने नियरली इक्वल टू थीटा कहा था, और ये था आपके पास में डेल्टा एक्स अपॉन एल, यहां से यहां तक एल, ये शिफ्टिंग जो थी डेल्टा एक्स है, ये शिफ्टिंग चेक करो कितनी है, डेल्टा एक्स है, ठीक है, टेन थीटा। तो शेयरिंग स्ट्रेन को ये डिफाइन किया गया था थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो एक फैक्टर यहां पे और डिफाइन किया जाता है बल्क मॉडुलस का और रेसिप्रोकल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी।
सो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल जो कहलाता है उसे कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंप्रेसिबिलिटी इज रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ विच मॉड्यूलस? बल्क मॉडुलस। ये याद रखिएगा। अब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या कहलाता है? आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या कहलाता है? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस पूछ लिया जाता है आप लोगों से। और देखिए अब यहां से हम क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू कर रहे हैं थोड़ा बहुत। हम ये बात जानते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी एक वर्ड यूज होगा बेटा, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी वर्ड यूज होगा। आइसोथर्मल मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। अच्छा, ये बात आप गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं, ये बात आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ते हैं कि आइसोथर्मल मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है पीवी, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हम ऐसा जानते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं आइसोथर्मल कंडीशन के लिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो हो जाता है। सो पीडीवी इक्वल टू आ गया माइनस वीडीपी। तो ध्यान रखना बच्चों, पी माइनस डीपी अपॉन, ध्यान से देखिएगा, वी अपॉन डीवी, वी अपॉन डीवी, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, या मैं ऐसा भी लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए और समझना आसान होगा। ये हो जाएगा पी डीवी बाई वी, तो प्रेशर इक्वल टू आ गया माइनस डीपी डीवी बाई वी, और प्रेशर माइनस डीपी डीवी बाई वी, इसी को मैंने बल्क मॉडुलस कहा था। क्या कहा था? बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन यही थी, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू प्रेशर। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस, एंड बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रेशर। तो आप कोई भी किताब सॉल्व करो, कोई भी बुक सॉल्व करो, आपको मिलने वाला है क्वेश्चन, कई जगह पर आएगा। मैं खुद आपको थर्मल फिजिक्स में टॉपिक पढ़ाऊंगा जब ये वापस से रिवाइज करवाऊंगा। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी दैट इज बल्क मॉडुलस। अब एक और वर्ड, एक और पॉइंट यहां पर मेंशन करवाया जाता है स्टूडेंट्स, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, देखिए ये पोर्शन वंस अगेन इलास्टिसिटी प्लस थर्मल दोनों में पढ़ाया जाता है। तो एडियाबेटिक, कोई भी प्रोसेस जब एडियाबेटिक होती है, क्विक प्रोसेस, जैसे ट्यूब फट गया एयर बाहर निकल गई, बलून फट गया एयर बाहर निकल गई, फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर स्टूडेंट्स। तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी में पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा क्या होता है? तो बोले एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? सीपी बाय सीवी होता है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये कांस्टेंट होता है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब प्रेशर एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये आ गया गामा वी की पावर गामा माइनस वन प्लस इंटू डीवी। सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू जीरो। अब आइए देखिए क्या कॉमन निकलेगा इसमें से। तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, वी की पावर गामा, तो ये आ गया पी वी की पावर माइनस वन डीवी। देखो पी वी की पावर माइनस वन डीवी प्लस कितना? डीपी इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी की पावर गामा जीरो डिवाइड बाय वी की पावर गामा जीरो हो जाएगा। तो हम लिख पाएंगे पी बाई वी डीवी प्लस डीपी, और गामा भी तो आएगा यहां पर, गामा भी तो टर्म में अवेलेबल है, गामा इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये लिखने के बाद देखो क्या होगा, ये होगा आपके पास में पी गामा पी डीवी बाई वी, चेक करो, डीवी बाई वी प्लस डीपी इक्वल टू जीरो, गामा पी डीवी बाई वी प्लस डीपी इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, अब इसको हटा दो, हटाने पे क्या फर्क पड़ेगा चेक करो, गामा पी डीवी बाय वी, डीवी बाय वी माइनस डीपी, सो गामा पी दैट विल बिकम माइनस डीपी डीवी बाय वी, और इसी को कहा जाता है बल्क मॉडुलस। तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, ठीक है ना, इसे लिखा जा रहा है गामा पी, जिसे मैं कहता हूं ई एडियाबेटिक गामा पी, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जिसे मैं लिख रहा हूं ई आइसोथर्मल, वो प्री, और दोनों का रेशो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी अपॉन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, इसे कहा जाएगा गामा। गामा मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट। ये आपको वहां पर यूज होगा, इसलिए यहां से कंसर्न कंसेप्ट था, हम लोगों ने डिस्कस किया। देखो तो मैंने आपको हुक्स लॉ की मदद से एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के हैं,
तीन तरह के, मतलब यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, यंग मॉडुलस क्या कहता है, किसके लिए? अलोंग द चेंज लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ कंसर्न जो बात हो, उस केस के लिए हम यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे होते हैं। बात करें हम बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस में हम वॉल्यूम चेंज की बात कर रहे होते हैं, जो चेंज अक्सर लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस के लिए ज्यादा प्रेफरेबल डिफाइन हो रहा होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेप चेंज से कंसर्न बात हो रही होती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज कंसर्न विद द शेप चेंज। आइए और थोड़ा समझते हैं इसके अंदर। अभी हुक्स लॉ में आपने और हमने सीखा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस में ई, स्ट्रेन आप और हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रेस इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अगर इसे y इक्वल टू mx ग्राफ प्लॉट किया जाए तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्लॉट करते समय y इक्वल टू mx इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये इक्वेशन पास होती है। m इक्वल टू टेन थीटा है और टेन थीटा इक्वल टू e है। e मतलब क्या है? e मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है अंडर इलास्टिक लिमिट फॉर हुक्स लॉ। फॉर विच लॉ? हुक्स लॉ। अब समझो, मान लो आपको एक सॉलिड का कर्व गिवन है, मान लो आपको सॉलिड का कर्व गिवन है, ये स्ट्रेस है, दो मटेरियल है ए और बी है, ये स्ट्रेन है। आपको इसका वाई बी और वाई ए कंपेयर करना है, यंग्स मॉडुलस। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो आप सीधा जानते हो, क्या जानते हो भाई? 10 60 डिग्री, यहां देखो चेक करो, 60 ग्रेटर देन 30, तो आप ये कह सकते हो 10 60 डिग्री ग्रेटर देन 10 30। अच्छा, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है बताएं तो? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बोले स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, यंग्स मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं सर। तो वाई ए ग्रेटर देन वाई बी, इसे ऐसा साफ लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने बात कर ली किसके बारे में? चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ वॉल्यूम और चेंज ऑफ शेप के बारे में। अब देखिए एक टर्म और इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो रेशो जो होता है उसे पॉइजन्स रेशो कहा जाता है। कौन सा रेशो कहा जाता है स्टूडेंट्स? पॉइजन्स रेशो कहा जाता है। सो व्हाट इज द पॉइजन्स रेशो, ये सीखते हैं और आगे हम टॉपिक के बारे में और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पॉइजन्स रेशो मतलब क्या भाई? आपके पास में एक मान लीजिए इस स्ट्रक्चर का सेंटर से यहां से यहां तक का, ये आपके पास में मान लीजिए लेंथ है L। आपने खींचा, खींचकर क्या किया? इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। खींचकर जब इसकी लेंथ को बढ़ाया है ना, तो डेफिनेटली ये मान लीजिए पहला R1 था रेडियस, और ये आप मान लीजिए R2 रेडियस है। अब मान लीजिए लेंथ आपके पास में इनिशियल लेंथ है L1 और मान लीजिए फाइनल लेंथ है आपके पास में L2, बराबर है। तो लेंथ तो बढ़ गया, लेंथ तो बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं डायमेट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं, या ये कह लो पहले डायमीटर कितना था? तो बोले सर डायमीटर D1 था। अब डायमीटर कितना है? तो बोले D2 है। तो हमने जब इसका लेंथ चेंज किया तो लेंथ के साथ साथ डायमीटर में भी चेंजेस आ रहे हैं, बराबर है। तो पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन किया है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या? लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसे लीनियर स्ट्रेन भी कहा जाता है। आप देख सकते हो समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड लेटरल, मतलब साइड वाला, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब साइड के प्लेस पे हम क्या कहेंगे? लीनियर स्ट्रेन। अच्छा, लीनियर स्ट्रेन क्या कहलाता है सर? स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो लेट इट इज इनिशियल लेंथ L, फाइनल लेंथ L प्लस L ले लेता हूं, तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा, चेंज इन लेंथ आ जाएगा L प्लस स्मॉल l माइनस L, ये आ गया स्मॉल l अपॉन ओरिजिनल लेंथ ले लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास में लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेन आ गया स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। आइए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ठीक है। अब आइए लेटरल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। लेटरल मतलब क्या? पहले डायमीटर कितना था? बोले सर D1, अब कितना है? D2। चलिए मुझे बताइए, पहले रेडियस बड़ी थी और अब रेडियस छोटी हो गई है, तो D1 और D2 को कंपेयर करके बताओ। तो D1 बड़ा होगा, D2 छोटा होगा, D1 बड़ा होगा और D2 छोटा होगा। अब D1 बड़ा है, D2 छोटा है, तो चेंज इन डायमीटर कितना है? तो बोले सर D1 माइनस D2 है। अच्छा, रेडियस का कंसर्न क्या? R इक्वल टू D/2। तो जो चेंज लेंथ, जो चेंज डायमीटर की बात करेंगे, वही चेंज हम किसके बारे में बात करेंगे? सर बोले आप वही चेंज आप बात करोगे सर एक पॉइंट के बारे में, दैट इज कॉल्ड रेडियस। मतलब रेडियस और इसका जो चेंज होगा वो हम डेफिनेटली सेम डिफाइन कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो कई बार क्या होता है, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, ये रेशियो इस तरह से डिफाइन किया जा रहा होता है।
तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, थोड़ा याद रखिएगा, ये दोनों स्ट्रेन के बारे में चर्चा करता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में चर्चा करता है, ऐसा नहीं है। इट इज टॉकिंग अबाउट बोथ स्ट्रेस एंड बोथ स्ट्रेन। लेटरल मतलब क्या, साइड में चेंजेस, लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, लेंथ में चेंजेस, इसके बारे में बात कर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।